ये चैनल अरोड़ा IAS का हिंदी प्लेटफॉर्म पे है। इसमें मैं यहाँ पे हिंदी को लेके ही एक थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा और इसमें हम थोड़ा सा आगे और सीरीज़ जैसे जैसे अभी धीरे धीरे अब हम और आते रहेंगे तो आपको चीज़ें जो है क्या नाम है समझ आती रहेंगी। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। UPSC 2021 जो अभी 10 जून को होने वाला है, क्या आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, उस पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो यार, देयर इज सम पैरामीटर्स। पहली बात, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, पढ़ते रहो। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज हैं, दूँ ना दूँ, कहीं अटैम्प्ट ख़राब ना हो जाए या फिर ये है वो है फलाना है ढीकड़ा है, तो उसी चीज़ को उसी पैरामीटर पे लेके बात करेंगे। मैं आपसे मैक्सिमम 10 से 12 या मैक्सिमम 15 मिनट लूँगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है क्लैरिफाई हो जाएंगी। देखिए अगर मैं बात करूँ अबाउट अटैम्प्ट्स, पहले थोड़ा बेसिक्स को समझते हैं दोस्तों। बेसिक्स का मतलब ये होता है कि यार देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मतलब सोचा था हाँ अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई करिए, और मतलब बीच में कुछ इश्यूज़ आए, नहीं कर पाए आप लोग, तो उस कंडीशंस में अब आपके दिमाग में आ रहा है कि एग्ज़ाम दो या ना दो, ये सारी चीज़ें चल रही है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और अब एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन अब थोड़ा सा और, अब UPSC के में है ना, तो थोड़ा कीड़े मकोड़े वाली आदत है, तो थोड़ा तोड़ते हैं अच्छे से इसको। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, एक क्वेश्चन है सर, अगर मैं UPSC एग्ज़ाम हॉल में गया और मैं 20 मिनट में बाहर आ गया तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा? इस चीज़ को समझना। यहाँ पे भी दो पैटर्न है। एक तो ये बोलेगा, अब देखो बहुत डिटेल में बात बता रहा हूँ, ये शायद आपको कोई UPSC में कोई नहीं बता पाएगा। अगर मैं गया, मैंने प्रेजेंट शीट पे साइन नहीं मारे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं वापस आ गया, तो क्या मतलब, मैंने एग्ज़ाम हॉल में बैठा, मुझे पेपर मिला, मैंने पेपर को खोल के रखा, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं वापस आ गया। स्पेशल केसेस, क्या उसमें आपका अटेम्प्ट काउंट होगा? मैंने तो साइन नहीं मारे, बॉस आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। क्यों? जब आप चले जाओगे तो वो क्या करेगा टीचर? वो आप डेफिनेटली वो प्रेजेंट लगाएगा। क्यों? आप आ चुके हो, मतलब वहाँ से उठ के आ चुके हो। दूसरी कंडीशन, सर मैं 20 मिनट प्रेजेंट साइन करने के बाद वापस आ गया, तो भाई तो भी वही है, आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। एक और क्वेश्चन, सर मैंने GS का पेपर दिया लेकिन मैं CSET में घर आ गया, मुझे लगा मेरा नहीं होगा लेकिन मैं घर आ गया, तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? भाई होगा, GS का पेपर दे चुके हो ना, इसलिए। तो ये तो होगी बेसिक्स। अब आते हैं मेन पैरामीटर्स पे। कंडीशन 1, देयर इज अ एज। देखो यार, यंगस्टर्स जो UPSC बहुत ज़्यादा निकालते हैं, ये बात तो 100% प्रूफ है। देयर इज अ बिटवीन एज, लाइक 21 to 25 के बीच में हो, तो देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छी रैंक्स में आ सकते हो। एक तो ये बात होती है। अगर आप मान लो 21 to 23 की एज में हो और आपकी प्रिपरेशन ऐसी है, मतलब सोचा था नहीं हुआ, बस ऐसे समझो, सोचा था एग्ज़ाम फॉर्म भरा तो हाँ कर लूँगा, अच्छे से कर लूँगा, लेकिन होता है ना घर की भसड़ें, उनमें फंस गए, उलझ गए, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, कुछ और इश्यूज। तो उस कंडीशन में अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई है तो बेटर है, द बेस्ट ऑप्शन स्किप दिस। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है, अगर मैं बोलूँ तो ये आपको बेसिकली स्किप कर दो यार, सबसे बढ़िया। स्किप कर दोगे, थोड़ा सा यहाँ पे जो है अगर बात करें तो आपको फ़ायदा होगा। एक तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, मतलब कि आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। सेकंड, अब देखो 21 to 23 क्यों स्किप? सर एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, तो दे देते हैं, क्या हो गया? मैं मानता हूँ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा जब तुम्हें पता आगे मौत का कुआं है। ठीक है, तुम्हें पता है आगे मौत का कुआं है, फिर भी तुम गिरने जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलोगे? अगर मौत का कुआं तुम्हारे आगे है तो तुम क्या बोलोगे? आप बताओ भाई, सिंपल सी बात है, उससे बच लो। क्यों कूद के फिर वापस आना है? भाई एनर्जी भी लगेगी, फिर वापस आओगे, समझ रहे हो? तो जो स्मार्ट बंदा होगा वो यही करेगा कि वो चुपचाप साइड में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ठीक है एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यार एक्सपीरियंस तो कहीं भी ऑफलाइन, लाइक अगर आप अपने गली कोचिंग में हो, वहाँ पेपर उठाओ, जो पेपर हो जाए UPSC का, फॉर एग्जाम्पल पेपर वायरल आधे घंटे के बाद हो जाता है, 11:30 बजे पेपर खत्म होगा 10 तारीख को, और उसके बाद 12 बजे तक आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे इधर उधर भटकते हुए पेपर मिल जाएगा। उसको अपने कोचिंग में डाल के अपने घर में बैठ के करो या फिर कैसे भी करो, तो वो भी तो UPSC वाला माहौल हो गया ना। तो अटेम्प्ट बचाओ पहला।
तो 21 to 23 बड़ी वनरेबल एज होती है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो बेटर है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप स्किप कर दें। आप चीता ना बने, टार्जन ना बने, बेटर ये है कि आप बिल्कुल स्किप कर दें। अब आती है सपोज एज ग्रुप जो है, अगर हम बात करें लाइक अगर हम बोलें कि 24 to 26, दोस्तों यहाँ पे 24 to 26 में ये बोलूँगा कि लेट्स वही सेम सिचुएशन चीज़ें हैं और मतलब यहाँ आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। क्यों सर, ये तो नाइंसाफ़ी कर रहे हो, 24 to 23 को मना कर रहे हो और हमें बोल रहे हो देने के लिए, मौत के कुएं में हम कूदें। देखो यार बॉस, इनके पास एज फैक्टर है, इनके पास क्या है, एज फैक्टर, ठीक है, इनके पास क्या है, एज फैक्टर है, ये चीज़ें। लेकिन अगर हम बात करें आपके पास 24 to 26 एक ऐसी एज है जहाँ पे अब आपका एक्सपीरियंस लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, नहीं हुआ, इट्स ओके, दैट्स फाइन, मतलब प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई, इट्स ओके। लेकिन यहाँ अब नहीं दोगे तो कब दोगे? 32 में जाके पहला अटैम्प्ट दोगे या 28 में जाके पहला अटैम्प्ट दोगे? कॉमन सेंस लगाओ, 25 to 32 में तो वैसे भी 6 अटैम्प्ट हो जाते हैं। क्यों? अरे सर 7 होते हैं, 6 कैसे होते हैं भैया? यूपीएससी का जो 1 अगस्त को ये डेट ऑफ बर्थ नापता है, तो आधे बच्चे तो बाद के, जिनका 2 अगस्त भी अगर डेट ऑफ बर्थ पड़ा ना 2 अगस्त के बाद, 2 अगस्त टू लाइक, तो उसके बाद वो अटैम्प्ट उनका बेकार हो जाता, मतलब साल खराब हो जाता पूरा। इस चीज़ को समझो। तो उस कंडीशन में 25 to 32 तो देना ही है, तो दो ना, क्या हो गया? 25 वाले को तो ऑप्शन नहीं है, वो तो देगा। 24 वाले को ये कि एक्सपीरियंस लो ना, क्या पता बीच में गैप ले लेना, अगर लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो वो ठीक है, बट दो। 27 नो ऑप्शन, दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस, ट्राई टू टेक द एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे कंडीशन ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं मैं जो हूँ इससे हूँ, क्या नाम है, एससी कैटेगरी से हो, आंख मीच के सारे एग्जाम दो, किसी भी स्टेज में हो। क्यों? टिल 37 वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बिंदास होके दो। एसटी हो, बिंदास होके दो। ओबीसी हो तो भी मैं बोलूंगा दो। आई रिपीट वन अगेन, 21 to 23 में अगर आप ओबीसी में हो और आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है तो भी दो। क्यों सर, क्या कर रहे हो? सब कंफ्यूज कर दिया यार। 9 अटैम्प्ट मिलते हैं, 9 अटैम्प्ट बहुत होते हैं, 9 साल जिंदगी के बहुत होते हैं, 2 एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ओबीसी वालों को पूरा ये मिलेगा, जनरल वालों को जो मैंने से पहले बताया वो सारी बातें जो बिल्कुल थी वो जनरल कैटेगरी की थी। ठीक है, समझ आ गया? तो ये एक पैरामीटर समझ आया एज का। नाउ हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। अभी तो मैंने ये समझाया, अब समझते हैं। मैं वर्नेबल सेक्शन एज की बात कर रहा हूं यहाँ पे 21 23। फॉर एग्जाम्पल आप 3rd ईयर में हैं, आप बिल्कुल 3rd ईयर में हैं, ठीक है, आप 3rd ईयर में हैं, आपको पता है आपकी मार्कशीट जो है नवंबर दिसंबर में आएगी अगले साल। वंस अगेन आपकी प्रिपरेशन ठीक है, अच्छी है, टेस्ट स्कोर में ठीक भी आ रहा है, 92 95 के आसपास जो आपका टेस्ट मतलब स्कोर आ रहा है, लेकिन आपकी मार्कशीट आपको लगता है कि आपके अक्टूबर नवंबर में आएगी, तो उस केस में एग्जाम मत दो। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझना, अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी का मेंस जनवरी में होगा, 2021 का यूपीएससी का मेंस जनवरी में होगा, जो डैफ 1 होगा वो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली नवंबर तक भरवा देंगे, नवंबर या फिर मैक्सिमम 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तो नहीं, 10 दिसंबर तक आपको जो है भरवा देंगे। इससे पहले अगर आपकी मार्कशीट आ जा रही है, इससे पहले अगर आपकी मार्कशीट अगर आ जा रही है तो दो, कोई इशू नहीं है, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन तुम्हें लगता है कि इसके बाद भसड़ है तो एग्जाम मत देना, अटेम्प्ट खराब करोगे और कोई बात नहीं, क्योंकि डैफ 1 के अंदर आपका जो है आपकी मार्कशीट एटलीस्ट होना बहुत जरूरी है। भले डिग्री ना मिले, डिग्री क्योंकि इट विल टेक 2 to 3 ईयर्स, तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की आज डिग्री नहीं ली, मार्कशीट से काम चल रहा है, तो उसी कंडीशन में यहाँ पर आप जो है मार्कशीट आपका होना बहुत जरूरी है। तो ये भी कंडीशन क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देयर इज सम कंडीशन ये कि यार पहले मैं एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पैरामीटर्स पे आपको बात करनी है। अब कंडीशन यहाँ पे है कि टेस्ट सीरीज स्कोर्स, अगर 60 to 70 अगर आपका स्कोर आ रहा है, मान लो यार विजन दे लिया, इनसाइड दे लिया, बाबा दे लिया, चावा दे लिया, दुनिया भर के टेस्ट दे लिए, मान लो अलग अलग कोचिंग के अलग अलग सेंटर्स के टेस्ट दे लिए, उस कंडीशन में अगर आपका एवरेज स्कोर 60 to 70 है, ध्यान से समझना, जनरल कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, ओनली जनरल एंड प्लस ओबीसी कैटेगरी,
अब मैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 90 to 70 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो यू हैव टू स्टे रखो अपने आप को, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सोचो, डिसीजन मैं नहीं लूंगा, मेरे हिसाब से आपको नहीं देना चाहिए। क्यों? यूपीएससी का एक थीम है, अगर आपका जो भी टेस्ट सीरीज में आपका जो स्कोर आ रहा है उसमें 15 प्लस कर दो, वो आपका फाइनल स्कोर होता है यूपीएससी का। ध्यान से समझना, आपका जो भी स्कोर आ रहा है ऑन एवरेज आपने किया, मान लो मैंने 50 टेस्ट लगाए और मेरा कुल मिला के सभी टेस्ट में किसी में 105 आ रहा है, मान लो किसी में 120 आ रहे हैं, किसी में मेरे 90 भी आए हैं, उन सबको मैं क्लब करूं, सारे मार्क्स जोड़ूं, मेरा एवरेज स्कोर निकला मान लो 92। तो ये चीज ध्यान रखना, आपका यूपीएससी का स्कोर इसी के प्लस इसमें इसमें 15 कर दो ओनली, तो ये आपका 107 जो है फॉर एग्जांपल, ये आपका फाइनल स्कोर है। ये बात क्लियर हो गई? तो उस कंडीशन में अगर आपको 60 to 70 आ रहा है तो ये बात आपको पता होगा, कट ऑफ कितना भी टफ बना लो, कितना भी टफ बना लो पेपर, तो भी जनरल कैटेगरी का 95 प्लस जाएगा। क्यों जाएगा? भाई कंपटीशन इतना है, बेरोजगारी इतनी है, और थैंक्स टू एनडीए गवर्नमेंट, करंट की एनडीए गवर्नमेंट भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, ऐसी गवर्नमेंट सबको दे। ठीक है, गवर्नमेंट अच्छी है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी तो ज़्यादा है ना, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 90 आप समझ रहे हैं, 95 आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो मौत को दावत देने के बराबर है। जिनका 100 प्लस आ रहा है उनको देना चाहिए, जिनका 100 प्लस आ रहा है उनको डेफिनेटली देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। जिनका 90 to 100 आ रहा है उनको भी देना चाहिए। क्यों? चांसेस हैं, देयर द चांसेस होगा। इवन 80 to 90 आ रहा है, इनको भी देना चाहिए। कंफ्यूज सर, 70 to 80 वालों को क्या करें, बताता हूँ, धीरे धीरे आऊंगा ना सारी चीज़ों पे। यानी हमें ये बात पता चलेगी, हमें इन 3 वालों को देना चाहिए, यानी कि हमें इन 3 को सबको देना चाहिए। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई आपको? एक मिनट यार, ये नया नया है ना तो थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है। खैर, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं, हमारा जो मेन बचा वो बचा 70 to 80 का। अब यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर आप एससी कैटेगरी हो, आप ओबीसी हो और आप एसटी हो, दे दो। अगर आपका 70 to 80 स्कोर आ रहा है और आपका अगर स्कोर मान लो 70 to 80 के बीच में आ रहा हो, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी, आंख मीच के दे दो। लेकिन जनरल वालों के लिए थोड़ा एक कंडीशन है। कंडीशन है, अब आपको यहाँ सोचना है कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है कि लास्ट के 2 महीने में बहुत अच्छी चली है, ठीक है, स्कोर कम आ रहा है, दैट्स इट्स ओके। लेकिन यस, आपने डाई हार्ड किया, मतलब बोलते हैं ना दिल से यहाँ पे किया, पूरा अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना दिल, दिमाग, जिगर, हर जगह से जोर लगा के किया है, और आपकी अभी भी रिवीजन बहुत अच्छी चल रही है, तो आप दो। लेकिन 2 महीने में आपकी रिवीजन खराब हो गई है, बिजी हो गए फंक्शंस में, इधर साइड में जॉब कर ली, पार्ट टाइम जॉब कर ली, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल भी मत दो। समझ आ गया? अटेम्प्ट्स को बचाओ। अगर आपकी एज 21 to 23 है, 24 to 26 में दो, कोई इशू नहीं है। क्यों? कोई फायदा नहीं है फिर। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड कंडीशन है, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमी और साथ में एनवायरमेंट। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ध्यान समझना, अगर आपका बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग एरिया है, और यहाँ पे मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका बहुत मतलब मैं ये मान के चलता हूँ यार, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री में से फॉर एग्जांपल अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है 7 क्वेश्चन कर सकते हो, 10 में से आप 7 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, पॉलिटी में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 12 आराम से खींच सकते हो। मैं फिर भी 3 क्वेश्चन मारो, ठीक है यार, इतना ही होता है। ज्योग्राफी में अगर 10 में से आपके 7 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपकी जो है ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है। इसी की जैसे दोस्तों इकनॉमी में अगर मैं बात करूं तो अगर 10 में से अगर आपके इसमें भी 7 क्वेश्चन, एटलीस्ट मिनिमम 7 की बात हो रही है, और इन्वायरमेंट में 10 में 7 हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ आपका एरिया बहुत अच्छा है, आपका कोर जोन अच्छा है। तो इस कंडीशन में आप एग्जाम दो, भले ही आपने टेस्ट सीरीज ना लगाई हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज बिल्कुल ना लगाई हो, तो मैं उनको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ये बोलूँगा कि एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस पेपर्स। अभी भी टाइम है, 10-12 दिन 15 दिन जो भी हैं, आप इनमें प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज का टाइम नहीं है, मत छोड़ना, मतलब मत छूना, क्योंकि इसमें फिर आप डिमोटिवेट हो सकते हो। बेटर है प्रीवियस पेपर्स में ये सेक्शंस के आप जो करंट अफेयर है उनको हटा देना, बाकी सारे क्वेश्चंस कर लो एटलीस्ट, तो ये हो जाएगा। और 15 दिन है तो 15 दिन में आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में आप जो है इन्वायरमेंटल साइंस टेक के क्वेश्चन जरूर करके जाना।
या देखो साइंस टेक और इन्वायरमेंट ही बोलूँगा लास्ट के 15 दिन में, इसमें भी द बेस्ट ऑप्शन यही बोलूँगा, सबका कुछ ना भला तो भला विजन IAS का आप उसका PT 365 कर लेना। इवन हमारा अरोड़ा IAS का मत करना। क्यों नहीं करना? बल्कि है नहीं कर पाओगे हमारा तो बेटर है विजन IAS का जो भी मैंने उसमें हाईलाइट्स बताई हैं हिंदी मीडियम को लेके आप वो कर लेना, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन करीब एटलीस्ट मान के चलो 15 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। तो उस कंडीशन में आपको मैं कहता हूँ यार 7-8 क्वेश्चन भी हो गए तो भी काम चल जाएगा। IR के लिए मैंने पॉलिटी पे फाइल दी है टेलीग्राम पे, आप उसको देख लेना। अरोड़ा IAS हिंदी चैनल पे जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ आपको दिख जाएगा, तो एटलीस्ट उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। और साथ में ये फ्री PDF है हमारी, इसको आप पढ़ेंगे, 32 पेज की है, इसको सारा रट्टा मार लेना, 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, बाकी उस ग्रुप को फॉलो करोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि कंक्लूजन ये निकला। और सोशल अगर आप करना चाहें, अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो अभी 4 कर लो, टाइम बिल्कुल नहीं है तो ये 2 कर लो, एटलीस्ट 2 जरूर करके जाते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सेक्शंस, क्या हमें एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैंने सभी पैरामीटर्स पे बात करी। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं कॉपी नहीं करता किसी को, मैं अपने हिसाब से अपने दिमाग से चलता हूँ। तो जो मेरे दिमाग में चीज़ें आती हैं, जो पैरामीटर्स बनते हैं, वो मैंने खुद बनाए हैं, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता, ना मैं कभी करूँगा। ये मेरी इस अरोड़ा चैनल की जो बेसिकली थीम है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।